तो आज पहला एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का, बट मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पढ़ के नहीं आता हूँ तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ। तो यहाँ बैठी हो, तेरे को कोई चीटिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा सबसे आगे। इसको लग रहा है कि अंदर ना यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रखे हैं, तो ये जूम करके देखना चाह रही है। ये लड़की टॉप करने वाली है। मैं पढ़ के नहीं आई। पूरा नाम क्या है? कपिल तंवर। गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, हम दोनों डीबार्ड हो चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। अभी हम मैं तो चलो एक में डीबार्ड हूँ, ये सब में डीबार्ड है। मेन जो सब्जेक्ट है पोल साइंस में भी, हिस्ट्री में भी और जियो में ज्योग्राफी में भी, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये 3 सब्जेक्ट में डीबार्ड है। अभी हम इसका फ्यूचर पता कर, जब ये बाहर निकलेगी इसका फ्यूचर पता चलेगा कि ये पास होगी कि नहीं, इसको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा कि नहीं। फिंगर क्रॉस्ड। बधाई हो, बधाई हो, बच गई तुम। चलो हम दोनों तो बच चुके हैं। बचने को छोड़ो, मेरा रशियन में डीबार्ड हूँ मैं, और मेरे इंटरनल में रशियन में ठीक नंबर है। समझ आ रहा है। इंटरनल मेरा अच्छा गया था रशियन का, उसमें अच्छे नंबर मिले हैं मुझे, क्योंकि सर ने सबको वो दिए है ओरल टेस्ट के हिसाब से। ओरल टेस्ट मेरा अच्छा गया था जो भी था, उसी में डीबार्ड हूँ। ये मेरे पेरेंट्स को इसकी कितनी अच्छी किस्मत है, इसको पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों में अभी इसका 3rd सेमेस्टर के बाद एग्ज़ाम होंगे। मैं कैसे कोई प्रेशर ही नहीं है अब तेरे ऊपर। मैं कैसे हाय आई एम बैक। सो आज है 8 दिसंबर, कल है हिस्ट्री वालों का पेपर। हिस्ट्री मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो मेरा है सीधा 12th का पेपर डिफेंस का। तो अभी मैं डिफेंस और सोशियोलॉजी का पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सोशियोलॉजी मेरा फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट है, और फिलहाल का तो फेवरेट ही है। हाँ, तो उसके लिए तो मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और एक तो मैं ऐसा भी हूँ जिसमें मेरे को अच्छे नंबर आ जाते हैं, उसमें फिर मैं और अच्छा करता हूँ। जिसमें थोड़े भी बेकार आ गए फिर उसको मैं छोड़ देता हूँ। वैसे तो इंटरनल में मेरे को अच्छे नंबर नहीं मिले हैं, पता नहीं किस खुशी में। सब बाकी मेरा सब कुछ अच्छा गया था, लेकिन अच्छी बात है, वो भी उतने अच्छे नहीं मिल पाए जितने मैं एक्सपेक्ट किए थे, जितने मैं डिजर्व करता हूँ। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात इसलिए नहीं क्योंकि कोई बात नहीं, मेरा किसी से कॉम्पिटिशन तो है नहीं। वैसे भी मुझे पता है मैंने बेस्ट दिया है, फिर भी मेरे को नहीं मिले नंबर। उस टाइम तो मैं काफ़ी वो हो गया था कि पता नहीं क्या कर दूँ, मैं इतने कम नंबर क्यों मिले। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं टीचरों के टच में उतना नहीं रहा, जो कि मेरी गलती वैसे तो थी नहीं है कि टीचरों में, क्योंकि तो मैंने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, मैंने प्रेजेंटेशन में अच्छा परफॉर्म किया है, मैंने सारे असाइनमेंट टाइम पे दिया है, इवन असाइनमेंट्स मैंने इंटरेस्ट के साथ बनाया है, ऐसा नहीं किसी जब टेप पाया मैंने हर में। फिर भी मेरे को अच्छे नंबर नहीं मिले, तो उसका फिर मैं रिस्पॉन्सिबल खुद हूँ नहीं, तो मुझे मतलब नहीं है। क्योंकि मेरा तो इतना ही काम है कि मैं अपना 100% पढ़ूँ, इंटरेस्ट के साथ सब कुछ करूँ, क्लास में इंटरेस्ट के साथ एक्टिव होकर बैठूँ और अच्छे 100% दूँ। जब मेरा टेस्ट आए, जब भी मेरे को टाइम मिले ऐसा कुछ देने का, उसके बाद अगर मेरे को 0 नंबर मिलेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा रिजल्ट से कोई वो नहीं है। तो हाँ, जब लेकिन मेरे को नंबर मिले थे तब मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था, तो मैंने उस टाइम से पढ़ना छोड़ दिया था पहली बात तो। लेकिन अभी फिर से मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ठीक है वैसे छोड़ दिया मैंने, क्योंकि बुरा भी लगना ज़रूरी है। काफ़ी टाइम से मैं हवा में उड़ रहा था आई थिंक, इसलिए शायद मेरे को कम नंबर मिल के वो अलग बात है कि मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे को गलत नंबर मिले हैं, बल्कि मैंने बोला भी, लेकिन वही बात है क्योंकि मेरी अटेंडेंस में थोड़ा सा कम था, तो फिर टीचरों ने अटेंडेंस के बेसिस पे नंबर दे दिए कि जब इसने क्लास में अटेंडेंस इतना है तो उसमें नंबर मैंने और आगे वाले भी काट दिए। तो कोई बात नहीं, वैसे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं ये गलती नहीं करूँगा, मैं टीचरों के टच में रहूँगा, अटेंडेंस भी फुल रखने की कोशिश तो एटलीस्ट करूँगा। और शायद मैं सीआर बनने की भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद कि मैं किसी और से कुछ चीज़ बोलूँ। मुझे पता है वैसे सीआर का बहुत ज़्यादा काम होता है, और मैं उन तीनों जो भी मेरे तीनों सीआर उनके मैं पूरी रिस्पेक्ट करूँगा इस चीज़ के लिए। बट फिर भी मैं बनना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक बार भी नहीं बना हूँ, मेरे को रिस्पॉन्सिबल होना है लाइफ में, इसलिए मैं बनना चाहूँगा। फिलहाल क्या हो रहा है मेरा, फिलहाल मैं सोशियोलॉजी का काम कर रहा हूँ। अभी मेरी मम्मी ने मेरे को ये दिया है, ये है खिचड़ी, और ये मैंने बोला चाय बनानी है, उसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी डालनी है ताकि मैं जग सकूँ, और क्योंकि चाय मेरा पीने का बनता है, इसके साथ मैं कॉफ़ी तो पी नहीं सकता हूँ ऑब्वियसली। बाकी ये मेरा सोशियोलॉजी का चल रहा है। अभी मैंने ये दिखाया, ये चलो मैं दिखाता हूँ। अरे यार देखो, सोशियोलॉजी का ये मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और 5 पेज। अगर इसमें, और ये मेरा फेवरेट को भी क्वेश्चन है वैसे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा और ईजी सा क्वेश्चन है वैसे ये, तो मैं इस तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब मेरे घर में और यहाँ से बोलते हैं कि कॉलेज में आके तो ऐसा कोई नहीं पढ़ता और इतना वो नहीं होता, और मेरे को तो अलग से और बोला जाता है कि तुम तो प्राइवेट में भी हो। तो ये तो बहुत गुस्सा आता है मेरे को कि प्राइवेट में हो तो पढ़ूंगा नहीं, ये कैसी दूसरी घटिया बात है। तो सोशियोलॉजी का तो मेरा कंटिन्यू भी करूँगा, ऑलमोस्ट शुरू भी नहीं बोल सकते ऐसे, हाफ भी नहीं हुआ है, 10% बोल सकता हूँ, 10% हो गया मेरा सोशियोलॉजी। और एक और बात, डिफेंस का मेरा पहला पेपर है 12 दिसंबर को, और मेरी बहन सब इंस्पेक्टर है सीआरपीएफ में,
और वो सर CRPF वाला टॉपिक भी है, मतलब वो भी मेरे शायद क्वेश्चन में आएगा, मे भी सिलेबस में तो है, और आई होप वो आ भी जाए CRPF वाला, मतलब पैरामिलिट्री वाला टॉपिक। तो वो भी मेरे को याद करना है, और वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे इसका, वो पक्का आएगा ही, मैं 100% श्योर हूँ। तो अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात लगी मेरे को कि मेरी जो बहन है वो सब इंस्पेक्टर है CRPF में, और वही टॉपिक है, वही सब्जेक्ट मेरा, और वो मेरा पहला भी पेपर है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है मेरे लिए। तो हाँ, अभी बस पढ़ता हूँ तो खाता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। बाय द वे मैं कहाँ पे पहुँच चुका हूँ? हाँ ठीक है, बाय बाय। वैसे ये मैंने साउंड चलाया हुआ है, ये एक ट्रिक है पढ़ने की, मतलब फोकस करने की, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और मेरे को फोकस नहीं होता, इसलिए मैं ये, अरे वाह, मैं इतने टाइम से पढ़ भी रहा हूँ। हाँ ये है स्टडी म्यूज़िक अल्फ़ा वेव्स, पता नहीं यूट्यूब में है, तो ये चलता रहता है, तो मेरा फ्लो बना रहता है। बाकी बाय, कल देखते हैं कब अभी आकर ब्लॉग बनेगा। बाय। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. आज है 11 दिसंबर 2023, कल है मेरा पहला एग्ज़ाम डिफेंस का, और मैं पागल हो गया हूँ क्योंकि मैंने डिफेंस का कुछ भी नहीं पढ़ा है। मतलब मैं बस ये प्रिंट आउट करके निकलवा के लाया हूँ 5 मॉड्यूल्स, 1 2 3 4 5 जो भी है, और मैंने बस इतना सा पढ़ा है। फर्स्ट का ये CCS, मेरा कल भी पेपर है, परसों भी पेपर है, क्योंकि सोशियोलॉजी का भी मेरा परसों है, तो मैं उस टाइम सोशियोलॉजी का ही पढ़ रहा था, और कल डिफेंस का आ भी गया पेपर। इतना सारा मुझे याद करना है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत पैनिक हो चुका हूँ। अभी मेरे को सोना भी नहीं है पूरी रात, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है अल्टरनेटिव। रात के ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, और मेरे को अभी पढ़ाई शुरू करनी है, ख़त्म भी करनी है, मेरे को अच्छे नंबर भी लाने हैं। और वैसे भी मैंने अनामिका से वो लगाया है कंपटीशन कि हम दोनों में, क्योंकि हम दोनों के 49 आए आउट ऑफ 50 इंटरनल में, तो मतलब अभी तक सेम है, बस एक ही नंबर कम 50 में से, वो भी मेरे एब्सेंट थी इसलिए, उसका भी वो तो ठीक है, लेकिन जो भी एक्सटर्नल में अगर जिसके ज़्यादा आएंगे उसको कुछ ना कुछ करना होगा। आई होप मेरे ज़्यादा आएँ, ताकि मेरे को, मैं उससे बोलूँ कि तू ये कर वो कर, कुछ टेस्टी सा ही बोलूँगा करने को, लेकिन मेरे को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और अनामिका तो काफ़ी टाइम से पढ़ रही है, मुझे उसको बीट करना है एक्सटर्नल में, उसके डिफेंस में मेरे को ज़्यादा नंबर लाने हैं उससे। बाकी यही कर सकता हूँ, आखिरी ऑप्शन यही है, ये जब तक बुलेट प्रूफ कॉफ़ी मेरा साथ देगी। अरे हाँ, बट जो भी है फिलहाल ये पाँचों के पाँचों मॉड्यूल्स ख़त्म करने हैं मेरे को कुछ घंटों के अंदर। जो देखा हो, जो होगा देखा जाएगा, वो अलग बात है, जब जो होता है वो देखा नहीं जाता। पर तो आज पहला एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का, वो भी डिफेंस का, और मुझे कुछ ढंग से मैंने पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया पढ़ने का। कितना अच्छा दिमाग है मेरा मन ही नहीं किया पढ़ाई करने का, ज़्यादा नहीं कर पाया मैं। बट मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं आता हूँ, तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ। फैशन शो करती हुई क्यों आ रही है तू? फैशन शो करती हुई आ रही है? शुरू हो रहा है। यस। शुरू आ जाता है। क्या क्या पढ़ा है तूने? मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। सब, ये झूठ बोल रही है, इसने सब कुछ पढ़ा है। उसमें क्या ही होगा मेरा। वैसे चीटिंग का सोच रही हूँ। हम चीटिंग का छोड़ो, वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम दोनों का पहला पेपर है आज, हम बहुत लकी है। मेरा बेस्ट जाएगा। मेरा वर्स्ट। दिखा तू कहाँ बैठेगी? तू यहाँ बैठी हो, तेरे को कोई चीटिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा सबसे आगे। मैं सबसे बैक में बैठ जाऊँ। एक तो हम दोनों का पहला पेपर है, तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि कैसी स्ट्रिक्टनेस हो रही है। मेरे को भी नहीं पता। इसको लग रहा है कि अंदर ना यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रखे हैं, तो ये जूम करके देखना चाह रही है। इतना डेडिकेशन है इसको चीटिंग का। देख नहीं रहा है मेरे को, देख नहीं रहा। क्वेश्चन पेपर नहीं हो सकता वो। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, इसके लिए प्रे करो, ये बीमार है बेचारा। हाँ, तू बीमार है ना? और तू? मैं बिल्कुल सही हूँ, बट बीमार हो जाऊंगी मैं। किस खुशी में? लॉ का पेपर आने वाला है, इसलिए। इसका तो देखो तुम फीवर में थी, अब लॉ का होगा तो मेरे को क्या होगा। और मैं यहाँ बैठा हूँ सबसे एंड में। ये लड़की टॉप करने वाली है। मैं पढ़ के नहीं आई। DSS का पढ़ के नहीं आई? कॉन्ग्रेचुलेशंस। बीमार हो? यहाँ पे पागल हो गए सब। तेरा पेपर कैसे गया? तेरा पेपर कैसा गया? ठीक था। तेरे से बेकार गया है मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं शायद हारने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं हारने वाला हूँ। ये लड़की पेपर में नहीं बैठ पाई, जो स्लाइस पी रही है मटक के। मटक खा रही है, बैठी हुई है, मटक रही है ये। देखो देखो मटकना चालू, क्योंकि ने सबसे ज़्यादा कह रही है इसका पेपर अच्छा नहीं गया।
कैसे नहीं गया? क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारी टंग ब्लू हो रखी है इसलिए तुम विश करने आओ। बताइए लोग यार पढ़ के बोलते हैं हमने कुछ पढ़ा नहीं है, मेरे को ऐसे बहुत मैंने बिना पढ़े भी 16 पेज भर दिए। पढ़ के ही बोलते हैं हमने कुछ पढ़ा नहीं है। तूने कितने पेज भरे हैं? नहीं तो हम दोनों ने कॉम्पिटिशन लगाया था कि जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे टीचर्स। कॉम्पिटिशन कैंसिल है, 3 घंटे मेरी सबसे दिखा दूं मैं शर्ट पूरी करनी है। मेरी मैं 14 पेज भरे तो 4 थोड़ी। बच्चों मुन्ना भाई बना रहा है क्या मुझे? डेयर मिला, डेयर करके आ तू। अंकल मैं ना कुछ भी बोले तो लगा के नहीं आता, मुझे सुनना बोले कि आपके बड़े एक बार ना हाथ में तुम पहले बोली थी खड़ा मत करना। तो जान तो दे, जा ही तो नहीं ना। डिफेंस का पेपर अच्छा नहीं गया, फिर भी तभी हम स्पाइसी खा रहे हैं, वरना हमने मीठा खाने का सोचा था। सही बोला ना मैंने? यस।